एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई के साथ कमाई भी। प्राथमिक स्कूलों के नेत्र दिव्यांगों को टॉकिंग टैबलेट। शर्मनाक, स्कूल में छात्रा के साथ रेप करने की कोशिश। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई के साथ कमाई भी। शिक्षक संकुल व एआरपी को कार्यमुक्त करने की मांग। बीईओ ने दी यह चेतावनी तो भड़के शिक्षक धरने पर बैठे। फूल तोड़ने को लेकर शिक्षक ने बच्चों को पीटा। जांच करने गए प्रधान से महिला शिक्षा मित्र ने की मारपीट। पुत्र की मौत से दुखी शिक्षक का बीमारी के चलते निधन। सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, नहीं लगाया था हेलमेट। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई के साथ कमाई भी। दिव्यापुर औरैया। अब परिषदीय स्कूलों के बच्चे पढ़ाई के साथ कमाई भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक मनीष कुमार ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान पैदा करने के लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवगंज सहार में अपने नए आइडिया करो पढ़ाई करो कमाई लागू किया है। शिक्षक ज्ञान प्रकाश ने भी प्राथमिक विद्यालय जैतपुर फफूंद में इसे लागू किया है। इस अभियान से जुड़कर बच्चों के बीच पुस्तक पढ़ने की होड़ मची है, जिसके बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मनीष कुमार के अनुसार पढ़े भारत बढ़े भारत लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से सभी विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे घरेलू समस्याओं के कारण अक्सर स्कूल में नियमित नहीं आते। कारण पूछने पर पता लगता है कि कहीं कोई बच्चा फसल कटाई में व्यस्त है तो कभी बुआई में व्यस्त है। आर्थिक तंगी के कारण बच्चे कई बार दूसरों के खेतों में कार्य करने जाते हैं। मनीष के अनुसार बच्चों के विद्यालय में नियमित आने और पढ़ाई में रुचि के लिए करो पढ़ाई करो कमाई का यह आइडिया लागू किया है। इसके शुरू होने से बच्चों को विद्यालय के साथ घर खेत खलिहान कहीं भी पुस्तकें पढ़कर ज्ञानार्जन व धनार्जन कर सकेंगे। शिक्षकों के सहयोग से जिले के अन्य विद्यालयों में भी इस मुहिम को लागू करने की योजना है। बताया कि पुस्तक को पुस्तकालय से लेकर जमा करते समय शिक्षक बच्चे से उस पुस्तक की कहानी को संक्षिप्त रूप में सुनते हैं। शिक्षक छात्र से पुस्तक से जुड़े 8 से लेकर 12 मौखिक प्रश्न पूछते हैं। 75% सही जवाब देने पर उस पुस्तक के मूल्य की 10% धनराशि बच्चे को प्रोत्साहन राशि के रूप में खाता पंजिका में अंकित कर दी जाती है। न्यूनतम 100 रुपये खाता पंजिका में अंकित होने के बाद प्रोत्साहन धनराशि को अभिभावक की मौजूदगी में दी जाती है। प्रतापगढ़ के बाबागंज इलाके के एक एडेड स्कूल में निजी जिम चलाने वाले युवक ने 8वीं की छात्रा को मोबाइल पर पूर्ण फिल्म दिखाकर दुराचार का प्रयास किया। छात्रा ने परिजनों को बताया तो शनिवार को घर वाले मोहल्ले के लोगों के साथ स्कूल पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ और हंगामा किया। इस बीच आरोपित जिम संचालक भाग निकला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के अवसानगंज के एक सहायता प्राप्त स्कूल में भिटारी अवसानगंज गांव का युवक निजी जिम चलाता है। आरोप है कि जिम जाने वाली कक्षा 8 की छात्रा को युवक ने पूर्ण फिल्म दिखाकर दुराचार का प्रयास किया। बताया गया कि युवक कई दिनों से छात्रा को पूर्ण फिल्म दिखा रहा था। परेशान छात्रा ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। जानकारी पर मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो उठे। शनिवार को दोपहर बाद परिजन इलाके के लोगों के साथ स्कूल पहुंचे। लोगों का गुस्सा देख जिम संचालक युवक भाग निकला। ग्रामीणों ने वहां रखी बेंच डेस्क में तोड़फोड़ की। सूचना पर पुलिस पहुंची। पीड़िता ने मामले की नामजद तहरीर पुलिस को दी है। मामले को लेकर काफी देर तक हंगामा मचा रहा। आसपास के लोगों की माने तो पिछले साल भी ऐसी ही घटना हुई थी। एसओ अनिल कुमार पांडे का कहना है कि मामले की तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बीईओ पडरौना अनु गुप्ता को ज्ञापन सौंप क्षेत्र में तैनात शिक्षक संकुल व एआरपी को कार्यमुक्त करने की मांग की है। पदाधिकारियों को पत्रक के माध्यम से कहा है कि अपर मुख्य सचिव शासन द्वारा जारी शासनादेश में प्रत्येक न्याय पंचायत में 5 शिक्षकों को मिलाकर एक शिक्षक संकुल का गठन कर प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षक संकुल के कार्यरत विद्यालय को आदर्श विद्यालय है। शासनादेश के अनुसार प्रत्येक शिक्षक संकुल में शिक्षण में बेहतर प्रयास करने वाले नवाचारी शिक्षकों को इसमें शामिल किया जाना था।
आरोप है कि शासनादेश के प्रावधानों के विपरीत पडरौना ब्लॉक के कुल 15 न्याय पंचायतों में अधिकतर ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया है जिन्हें न तो बेहतर शिक्षण कार्य से कोई मतलब है, न ही शैक्षिक नवाचार से। तमाम शिक्षक संकुल अपने पद स्थापित विद्यालय में निर्धारित अवधि तक उपस्थित होते हैं। ऐसे संकुल शिक्षकों को चिन्हित कर पदमुक्त करने की मांग की है। इस दौरान अध्यक्ष प्रवीण पांडे, रामगति कुंजेश्वर, लल्लन किशोर, प्रतिभा सिंह, उमेश, उपेंद्र, ऋषिकेश, वीरेंद्र, परशुराम, राकेश, चंद्र प्रकाश, उमाशंकर, देवेंद्र, रमेश गोंड आदि उपस्थित रहे। सोनभद्र बेसिक शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर शनिवार को उस समय हंगामा हो गया जब नगवां के खंड शिक्षा अधिकारी के घोरावल में तैनात एक शिक्षक को निलंबित कराने की धमकी दे दी। इससे नाराज शिक्षक खेल मैदान पर ही धरने पर बैठ गए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में परिषदीय विद्यालयों को 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुक्रवार से चल रही थी। शनिवार को प्रतियोगिता के समापन के दिन विभिन्न प्रकार के खेल हो रहे थे। इस दौरान घोरावल और नगवां के बच्चों के बीच कबड्डी की प्रतियोगिता चल रही थी। इसी बीच खंड शिक्षा अधिकारी नगवां मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घिरावल के एक शिक्षक को सिर्फ इसलिए निलंबित करने की चेतावनी दे डाली कि वह अपने ब्लॉक के बच्चों का हौसला बढ़ा रहा था। बीईओ इस चेतावनी से शिक्षकों में नाराजगी हो गई। नाराज शिक्षक खेल बीच में ही रुकवाकर मैदान पर धरने बैठ गए। शिक्षक मांग करने लगे कि जब तक बीईओ अपनी बात वापस नहीं लेते तब तक खेल नहीं होगा और वे धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने बीएसए को मामले की जानकारी मोबाइल के जरिए दी। हालांकि जब बीएसए वहां पहुंचे उसके पहले ही खंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों के समक्ष अपनी बात वापस लेने की घोषणा कर दी। तब शिक्षक धरने से उठ गए और खेल शुरू हो गया। बाद में खेल का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। धरने पर भारतीय शैक्षिक महासंघ के जिला संयोजक अशोक त्रिपाठी, सह संयोजक इंदु प्रकाश सिंह, रामकिशोर, डॉक्टर श्याम सुंदर प्रजापति, रमेश सिंह, राजकुमार शिवशंकर, वकील अहमद खां, महेप सिंह, हिमांशु मिश्रा, प्रभाशंकर मिश्रा आदि मौजूद रहे। उधर बीएसए हरिवंश कुमार ने कहा कि दोनों पक्ष के बीच गलतफहमी हो गई थी, उसे दूर कराकर खेल शानदार तरीके से संपन्न कराया गया। प्राथमिक स्कूलों में दाखिला पाने वाले नेत्र दिव्यांग बच्चे अब सुनकर पढ़ाई कर सकेंगे। उन्हें टॉकिंग टेबलेट देने की तैयारी है। सरकार ने 14 जिलों के 1206 बच्चों को चिन्हित किया है। समग्र शिक्षा अभियान की अपर परियोजना निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यूनिसेफ बच्चों को टॉकिंग डिवाइस उपलब्ध कराएगा। पत्र में कहा गया है कि यूनिसेफ की ओर से मिलने वाले डिवाइस की मदद से नेत्र दिव्यांग बच्चे सुनकर पढ़ाई कर सकेंगे। योजना के तहत 14 जिलों में 125 स्पेशल एजुकेटर तैयार किए जाएंगे। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा इसके प्रभारी होंगे। जिस ब्लॉक के बच्चों को ये टैबलेट दिए जाएंगे वहां के डाटा एंट्री ऑपरेटर व नोडल टीचर को भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि इसका पूरा लाभ बच्चों को मिल सके। सापाऊ गांव थरौरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन की जांच करने गए ग्राम प्रधान के साथ शिक्षा मित्र आशा देवी ने अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। प्रधान ने इसकी तहरीर कोतवाली में दी है। तहरीर के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर ग्राम प्रधान गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील की जांच करने गया था। वहां तैनात शिक्षा मित्र आशा देवी ने अभद्रता की और फोन करके अपने पति राजेंद्र यादव को बुला लिया। उसके पति ने आते ही गाली गलौज कर दी। विरोध करने पर उसने लात घूंसों से पिटाई की। इसके बाद उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर लेकर घायल प्रधान का चिकित्सीय परीक्षण कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। शेरकोट गांव जमालपुर उदयचंद उर्फ मिर्जापुर ग्राम निवासी अध्यापक पवन कुमार 50 का बीमारी के चलते आकस्मिक निधन हो गया। 13 माह पहले उनके पुत्र की भी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। पवन कुमार अपने पुत्र की मौत के बाद काफी दुखी थे। शोक संतृप्त रहने के कारण वह बीमार रहने लगे थे। उन्होंने कई अस्पतालों में उपचार कराया लेकिन वह ठीक नहीं हो सके और उनका निधन हो गया। पवन कुमार अपने पिता के निधन होने के बाद मृतक आश्रित के रूप में अध्यापक पद पर गांव उमरपुर आशा के प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे। गोरखपुर में बिना हेलमेट बाइक चला रहे शिक्षक अजय सिंह 30 की शनिवार की दोपहर सड़क हादसे में मौत हो गई। पत्नी को लेने जा रहे अजय पिपराइच थाना क्षेत्र के चिउटहा गांव के सामने बरगदही पिपराइच रोड पर भूसी लदी अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर की चपेट में आ गए थे। 12 माह पहले उनकी शादी हुई थी। परिवार में एक छोटा बच्चा भी है। 10 माह पहले अजय के छोटे भाई की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक गुलरिहा थाना क्षेत्र के रसूलपुर झुंगिया निवासी अजय सिंह शनिवार दोपहर में बाइक से तरकुलही गांव जा रहे थे। तरकुलही में रिश्तेदारी है। पत्नी चंदा पिछले 22 नवंबर से ही तरकुलही में थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चिउटहा के सामने पिपराइच की तरफ से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सामने से ही बाइक सवार अजय को टक्कर
गाड़ी पर ज्यादा भूसी लदी थी। टक्कर के बाद अजय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। उनकी जेब से मिले पहचान पत्र से उनकी शिनाख्त रसूलपुर झुगिया गांव के अजय के रूप में हो सकी। इसके बाद मृतक के पिता व बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले श्रीकांत को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे पिता गस खाकर गिर पड़े। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद चालक मौके पर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।